हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 18th ऑफ मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। हाल ही में लोअर कोपिली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये चर्चा में रहा है, हम इस प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। देन मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखेंगे, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में देखेंगे, ऑपरेशन थंडर के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे गोवर्धन स्कीम के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to the dump site remediation accelerator program, consider the following statements. So यहाँ पर डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर जो प्रोग्राम है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ मल्टी ईयर इनिशिएटिव एम्ड एट the complete elimination of legacy waste across all tier 1 and tier 2 cities by 2030. और सेकंड स्टेटमेंट है, द प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। और थर्ड स्टेटमेंट है, it prioritizes a specific set of high impact dump sites that account for the vast majority of India's legacy waste। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है, आपको बताना है डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ये मल्टी ईयर नहीं 1 ईयर का इनिशिएटिव है। आप देख सकते हैं। So the dump site remediation accelerator program was launched in November 2025 to fast track the clearance of legacy waste in urban India. So DRAP is designed as a year-long targeted program rather than a long-term decadal plan. So its specific goal is to achieve 100% dump site clearance within 1 year of adoption at selected sites, supporting the broader Swachh Bharat Mission Urban 2.0 goal of Laksh Zero Dump Sites by September 2026। सो आपने देखा कि ये जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू रिक्लेम लैंड फॉर प्रोडक्टिव अर्बन यूज। और आपने देखा कि थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बिकॉज द प्रोग्राम स्ट्रेटेजिकली फोकसेस ऑन 214 मेजर डंप साइट्स अक्रॉस 202 urban local bodies which together contain approximately 80% of the country's legacy waste. So this prioritization ensures that maximum environmental and public health gains are achieved in the shortest time. The program utilizes a central financial assistance model of 550 rupees per ton. So by focusing on these high impact areas, the government intends to transform garbage mountains into green spaces or waste processing infrastructure, thereby preventing the further degradation of soil and groundwater. सो आप ध्यान रखेंगे जो लक्ष्य जीरो डंप साइट है इसका टारगेट है सितंबर 2026। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो यहाँ पर एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a Maharatna central public sector enterprise operating under the Ministry of Mines। और सेकंड स्टेटमेंट है,
It operates India's only mechanized diamond mine located in the state of Madhya Pradesh. और थर्ड स्टेटमेंट है NMDC has a dedicated research and development center in Hyderabad, which is recognized as Center of Excellence by the UN body. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि NMDC जो है ये एक नवरत्ना एंटरप्राइज है, ना कि महारत्ना। आप देख सकते हैं। सो NMDC इज अ नवरत्ना Central Public Sector Enterprise, not a Maharatna, and it operates under the Ministry of Steel, not the Ministry of Mines. So this distinction is important as NMDC is the primary supplier of iron ore to the Indian steel industry. NMDC operates the country's only mechanized diamond mine at Panna, Madhya Pradesh. So this makes it a unique entity in India's mineral map, diversifying beyond iron ore. It maintains a state-of-the-art research and development center in Hyderabad, which has been recognized as Center of Excellence by the United Nations Industrial Development Organization. So ये जो center है, it focuses on mineral processing, flow sheet development and sustainable mining technologies. NMDC's role is strategic because it supports the goal of reaching 300 metric ton steel production capacity by 2030 and by producing 50 million tons of iron ore in financial year 2025 and 26. NMDC has demonstrated its capacity to meet the growing raw material demands of the domestic industrial sector while adhering to scientific mining practices. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये एक नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Lower Kopili hydroelectric project recently seen in the news is located in which state? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में छाई जो लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर असम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जो लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये संबंधित है असम राज्य से। आप देख सकते हैं The project is situated in the West Karbi Anglong and Dima Hasao, known as North Chachar Hills Autonomous District Council areas of the central Assam. And the project is being developed and currently owned by the Assam Power Generation Corporation Limited, and it is funded by the Asian Development Bank under its Assam Power Sector Investment Program. इसके साथ ही अगर हम कोपिली रिवर की बात करें तो ये एक इंटर स्टेट रिवर है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया दैट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मेघालय एंड असम. So it is the largest south bank tributary of Brahmaputra in Assam. Originating in the Meghalaya plateau, it flows through the district of Karbi Anglong and Nagaon before merging with the Brahmaputra. So ये जो रिवर है इसकी टोटल लेंथ है 256 किलोमीटर, ऑफ विच 78 किलोमीटर फॉर्म द कॉमन बॉर्डर ऑफ मेघालय एंड असम एंड रिमेनिंग 178 किलोमीटर lie in Assam.
तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही ये जो कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये संबंधित है असम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Megamalai Wildlife Sanctuary recently in the news is located in which of these states? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा ये जो मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, कर्नाटका, असम या फिर तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जो मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि हाल ही में खबरों में रही, ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। आप देख सकते हैं, मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर्व्स एज अ बफर जोन फॉर द पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला, एज it is situated on the border of Tamil Nadu and Kerala. So it is home to a diverse variety of flora and fauna, shrubs and evergreen forest to mammals. It mainly consists of shrub forest to dense evergreen forest and shola grasslands. So flora की बात करें तो यहाँ पर बनियान ट्री, सिंजियम, नाथोपिजिया, ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्लोरा यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम फौना की बात करें तो द सेंचुरी इज होम टू एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, नीलगिरी ताहर, गॉर्स, स्पॉटेड डियर, बाकिंग डियर, सांबर डियर, वाइल्ड बोर, नीलगिरी लंगूर, लॉइन टेल्ड मकाऊ, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड द वुड स्नेक इज एंडेमिक टू द मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्ञानपीठ अवार्ड। सो यहाँ पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर ऑफ इंडिया। और सेकंड, इट इज अवॉर्डेड ओनली टू इंडियन क्रिएटिव राइटर्स हु आर अलाइव। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। सो अभी हाल ही में ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये चर्चा में रहा बिकॉज रिसेंटली तमिल लिरिसिस्ट एंड ऑथर आर वेरुमुथु has been selected for the Gyanpith Award for the year 2025. And this award is the highest literary honor of India given to writers who have excelled in literature in different Indian languages. इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था 1961 में and the prize carries a cash prize of 11 lakh rupees, a bronze statue of Vagdevi, and it is कल्चरल स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइज, और ये दिया जाता है जो कल्चरल स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय ज्ञानपीठ उसके द्वारा। इसके साथ ही अगर हम इसके एलिजिबिलिटी और रूल्स की बात करें तो इट इज गिवन एवरी ईयर टू एन ऑथर फॉर हिज और हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन लिटरेचर थ्रू क्रिएटिव राइटिंग इन any of the Indian languages mentioned in the Schedule 8 of the Indian Constitution and also in English. तो अगर हम फर्स्ट रिसिपिएंट की बात करें तो द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड वाज sorry Malayalam poet G. Shankar Kuru, who received the award in 1965 for his collection of poems Oda Kujul.
आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष जो ज्ञानपीठ अवार्ड है उसके विजेता रहे हैं आर वेरुमुथु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन थंडर वॉज लेड बाय विच टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, जो ऑपरेशन थंडर है उसका नेतृत्व किन दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने किया था? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सेकेंड इंटरपोल एंड वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वर्ल्ड बैंक एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड वर्ल्ड बैंक। आपको बताना है ऑपरेशन थंडर का नेतृत्व किन दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने किया था। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये जो ऑपरेशन थंडर है इसका नेतृत्व किया था इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने। आप देख सकते हैं ऑपरेशन थंडर इज अ लार्ज ग्लोबल ऑपरेशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग conducted in 134 countries, and it was led by Interpol and World Customs Organization. So authorities made about 4,640 seizures of illegal wildlife and wildlife products. So more than 30,000 live animals were rescued during the operation. Around 245 tons and 91,000 pieces of marine life were seized, including about 4,000 shark fins. About 10,500 butterflies, spiders, and insects were seized, showing rising trafficking of smaller species. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो ऑपरेशन थंडर है इसको लीड किया है इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गोवर्धन स्कीम। सो यहाँ पर गोवर्धन योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द स्कीम। और सेकंड स्टेटमेंट है द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन एंड contributes टू improving rural sanitation and clean energy generation. And the third statement is the scheme provides direct income support to farmers through minimum support price for biogas produced at household level. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है गोवर्धन स्कीम से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वो है फर्स्ट और सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है बिकॉज देर इज नो एमएसपी और डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर बायोगैस अंडर गोवर्धन स्कीम। आप देख सकते हैं गोवर्धन स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पर गोवर्धन का जो फुल फॉर्म है वो है द गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोवर्धन, एंड दिस इनिशिएटिव फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू वेल्थ टू प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी। So it aims to establish a strong ecosystem for biogas, compressed biogas, bio-CNG plants to foster sustainable growth. The Department of Drinking Water and Sanitation under the Ministry of Jal Shakti serves as the nodal department. ये जो गोवर्धन स्कीम है इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2018 में एज अ नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। और इसका जो एम है वो है टू जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी बाय कन्वर्टिंग कैटल डंग, एग्रीकल्चरल
agricultural residue and other organic waste into biogas, compressed biogas and biofertilizers. और दूसरा उद्देश्य है इट अडॉप्ट्स अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एंड एम्स टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ, thereby promoting a circular economy. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.